नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल लंबा सफर। नहीं मिली कि इलीगल माइनिंग जो हो रहा है, उन्होंने कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसकी जिम्मेवार विजय झा और जलेश्वर महतो है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, यह उनकी खीज है। खीज इसलिए है कि मैंने उनके खिलाफ एक PIL किया था, उन पर एक दर्ज हुआ था केस, पतरास PS केस नंबर 120/2013, ये वर्दी फाड़ने और हथियार छीनने का था। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि MLA MP के मुकदमे का निष्पादन 1 वर्ष में होना चाहिए। 6 वर्ष बीतने के बाद भी जब निष्पादन नहीं हुआ, तब मैंने एक मुकदमा किया रांची हाई कोर्ट में 17/9/19 को कि इन पर कार्रवाई किया जाए। उस मुकदमे का सुप्रीम कोर्ट का आदेश का उल्लंघन है। उसमें 9 अक्टूबर को जजमेंट आ गया, 16 सितंबर को फाइल किए, 9 अक्टूबर को जजमेंट आ गया, जिसमें 1.5 महीने की सजा, 1.5 साल की उनको सजा होगी। एक वो कारण, दूसरा अभी मैंने PIL किया है दूसरा इलीगल माइनिंग के खिलाफ। तो इनको लगता है कि जो सारा बंद हो जाएगा, आर्थिक चोट है ये, उनके जितने रैकेट हैं वो उन पर असर पड़ेगा, इसलिए वो हर अब कांड में मेरी संलिप्तता बता रहे हैं। तो मैं CBI, CID, इंटेलिजेंस, पुलिस सबसे निवेदन करता हूं कि पूरी जांच की जाए। 1 महीने का CCTV फुटेज मेरे घर का प्रकाशित कर दिया जाए, उनके घर का भी प्रकाशित कर दिया जाए कि किससे मिलने कौन आता है, मेरे से मिलने कितने अपराधी आते हैं, उनसे मिलने कितने अपराधी आते हैं, जनता फैसला कर लेगी। मैं सहमति देता हूं प्रशासन को कि मेरे घर का 1 महीने का CCTV फुटेज जनता के बीच में प्रकाशनार्थ कर दिया जाए। उनको हिम्मत है तो वो जारी करें। क्या वजह है बार-बार आपको? मैं इसलिए बताया, तो मैंने PIL किया तो उनको सजा हुआ। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, और भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं बोलते रहा हूँ शुरू से, आज से नहीं, शुरू से। भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ा तो टारगेट तो बराबर होता है। टारगेट तो वही होगा, राज्य में हो, जो गुंडा के खिलाफ बोलेगा टारगेट वही होगा, जो माफिया के खिलाफ बोलेगा टारगेट वही होगा, जो समाज में जो गलत काम हो रहा है उसके खिलाफ बोलेगा। मैं इन सब चीजों पर बोलता हूँ, इसलिए मैं टारगेट हूँ। कहना है कि जितना भी केसेस हुआ है वो जनता के सेवा के लिए, कार्यकर्ताओं के बचाने के लिए उस केस में। तो क्या मान लिया जाए कि झारखंड में एक ही सेवक है? तब तो यही सेवक है ना, कहे बाकी 80 विधायक पर तो नहीं है, तो वो तो सेवक नहीं है। कभी इनको तो फिर सेवा का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देना चाहिए। अगर सेवा के कारण इनको मिला है तब अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के हकदार हैं, और मैं इसकी अनुशंसा करता हूँ। सरयू राय जी से मिलते हैं तो क्या यह मेरा षड्यंत्र है क्या? और सरयू राय जी से 50 आदमी प्रतिदिन मिलते हैं, यहाँ उस दिन भी बहुत आदमी मिले, और खुद विधायक भी जब उस दिन सरयू राय जी से मिले, तब षड्यंत्र में तो विधायक जी भी शामिल हैं, विधायक जी भी शामिल हैं। विधायक जी ने कहा कि अशोक महतो और उनकी पत्नी आपके घर पे बुलाने पे आई और आप सारा साजिश का रचना आपने किया। ये मेरा घर है क्या? ये उदय बाबू के यहाँ फंक्शन था टीला ट्रांस कॉलोनी में, सबको पता है। ये सरयू राय जी इनके यहाँ आए थे, न कि विजय झा के यहाँ आए थे, और इनके उस सार्वजनिक कार्यक्रम का फोटो है, और उसी सार्वजनिक कार्यक्रम में ये विधायक जी भी हैं, मेरे यहाँ बैठे थे। अगर सरयू राय जी, तो विधायक जी मेरे यहाँ आए हैं क्या? और सब माल्यार्पण कर रहे हैं इनकी माता श्री का, तो वो भी हैं, विधायक जी भी हैं। तब षड्यंत्र यदि वहां हुआ, तब विधायक जी स्वयं इस षड्यंत्र में शामिल हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि वह स्वयं षड्यंत्र में शामिल हैं, और सरयू राय जी के साथ वह भी मिल करके और व्यू रचना रचा है उन्होंने, यह स्पष्ट है। और तब तक बैठे रहे वो, फिर इतने वो क्यों बैठे रहते हैं? सबको यदि शिकायत ही उनका बता रहा था उनके पास, तो लास्ट तक बैठे रहे वो। सरयू राय जी वहां से चले गए, भूमिगत खदान का निरीक्षण करने चले आए, तब तक माननीय विधायक वहीं बैठे रहे। पूरे मामले पर प्रशासन से क्या मांग? मैं प्रशासन से यही चाहता हूं कि पूरी जांच हो इसकी निष्पक्षता से, और मेरे 1 महीने का घर का टोटल फुटेज CCTV प्रकाशित कर दिया जाए।
अखबार से लेके मीडिया का जो भी माध्यम है, मेरे घर में कौन कौन पिछले 1 माह में आया है और उनके घर में दम हो तो वो भी स्वीकार करें और अपने घर का भी वो 1 महीने का सीसीटीवी फुटेज लेने की अनुमति दे प्रशासन को। मैं अनुमति देता हूं आपके माध्यम से पूरे प्रशासन को, मेरे घर का पूरा फुटेज 1 महीने तक कौन कौन आके यहाँ मुझसे मिला है जनहित में प्रकाशित कर दिया जाए और विधायक का भी प्रकाशित कर दिया जाए। किसके किससे संबंध है, कौन किससे मिलने आता है, कोयलाचार विजय झा से मिलने आता है कि किससे मिलने आता है, ये जनता खुली आंखों से देख लेगी। मैं यह चुनौती देता हूं, दम है तो स्वीकार करें। कल विधायक ने कहा है कि आप गरीब मजदूरों की बात करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, लेकिन आप खुद ही उन लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, क्योंकि जब भी ढोलू कुछ करना चाहता है आप आगे आके खड़े हो जाते हैं ताकि उनका विकास ना हो सके। आप आम लोगों के विकास पे आप बाधा बन रहे हैं। तो उदाहरण देना चाहिए उनको कि मैं कार्ड है क्या वरुण सिंह का जो अभी लेटेस्ट आरोप है 10 लाख रंगदारी का, किस कार्यकर्ता को बचाने गए थे जेसीबी से बाउंड्री गिरा के? किस कार्यकर्ता को बचाने गए थे? या उसके पहले सिराज ने जो कहा कि हमको काम नहीं करने दिया जा रहा, रंगदारी मांगा जा रहा है, किस कार्यकर्ता को ये बचाने गए थे? सामंतों ने कंपनी ने कहा वो तो फिर कलकत्ता चला गया वापस 5-10 करोड़ खर्च करने के बाद भी। किस कार्यकर्ता को बचाने गए थे? रशियन कंपनी, वो फिर चंदानी, किस कार्यकर्ता को बचाने के लिए उनको मारने गए थे? हमें तो सबसे ज्यादा बीजेपी के दल पर कार्यकर्ता तो 10 करोड़ तो दूसरे दलों के पास है, तो उसको बचाने के लिए तब तो गला काट देना चाहिए सबका, उसी कार्यकर्ता को बचाने के लिए। तो इस जिला में भी सबसे ज्यादा ये सब सेफगार्ड है, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं और अपने चमड़ी को बचाने के लिए ये सब झूठा प्रोपगंडा है कि मैं कार्यकर्ताओं के लिए करता हूँ। कार्यकर्ता तो कोई लखपति करोड़पति और अरबपति नहीं हुआ, लेकिन वो जरूर बन गए। कल तक वो कहते थे मजदूर का भाई, मजदूर का बेटा, और आज अरबपति है, आज 20,000 करोड़ के मालिक है। कार्यकर्ता तो वहीं खड़ा है। इसलिए कुछ नहीं, मैंने चूंकि मुकदमा किया, PIL उनको सजा हुई 1.5 साल की, वह खीज है उनको। और जहां तक मिलने की बात है कुंती देवी और अशोक महतो से, तो वह भी उसी दिन वहां थे, वो भी वहां थे, सांसद महोदय भी थे, मैं भी था। वो तो सार्वजनिक कार्यक्रम था इनके यहाँ, सैकड़ों लोग यहाँ के इनवाइटेड थे, सब थे। तो षड्यंत्र यदि रचा गया तब तो उनके सामने रचा गया है ना। सरयू राय जी के बगल में तो वही बैठे हैं। सब लोग हैं, बहुत लोग हैं, दिन भर में सैकड़ों लोग आए। षड्यंत्र बंद कमरे में होता है, 2-4 लोगों के बीच होता है। अगर षड्यंत्र रचना होता तो इसका सार्वजनिक नहीं बैठते हम लोग। यही इस बात का प्रमाण है कि जो बातें हुई खुल्लम खुल्ला हुई। रामराज ठाकुर की बात कर रहे हैं, जो केस हुआ है उसमें क्या कहना? केस है तो वो तो बताना चाहिए ना कि मेरा क्या षड्यंत्र था। अगर अशोक महतो अपनी पीड़ा कह रहा है तब तो हर व्यक्ति वकील के पास पीड़ा करने आता है। और मैं एक एडवोकेट भी हूँ, रांची हाई कोर्ट का भी मेंबर हूँ, मैं धनबाद हाई कोर्ट का भी मेंबर हूँ। तो उस नाते मुझसे तो प्रतिदिन मिलते हैं लोग। कई जूनियर का ड्राफ्टिंग मैं करता हूँ, कई जूनियर मुझसे मिलते हैं, ड्राफ्टिंग करा के मुझसे ले जाते हैं। तो अगर वकील के पास मिलने आएगा तो वह षड्यंत्र का हिस्सा है क्या? मुलाकात ये वकील और क्राइम का नहीं, सरयू राय जी से मिलने आया। सरयू राय जी के सामने वो बात कह रही है, वो अपनी पीड़ा कह रही है वो सरयू राय जी के सामने। वो सरयू राय जी का इतने लोग बैठे हैं तो क्या इतने लोग षड्यंत्र में शामिल हैं? सर वो एक व्यक्ति के कान में नहीं कह रही है, वो तो सबके बीच में कह रही है। और उसी में वहीं पर विधायक भी बैठे हैं, विधायक भी वहीं बैठे हैं और वो अंत तक रहे। षड्यंत्र रचा जा रहा था तो उनको अंत तक नहीं रहना चाहिए था, वो तो अंत तक रहे। हम लोग तो चले आए यहाँ मुहाना दिखाने के लिए, लोग ले आए, यहाँ के लोग काफी लोग गए थे, तो उन्होंने स्वीकार किया उनके आवेदन को, 1 मिनट में स्वीकार किया। सर आपका कहने का मतलब जब आप भ्रष्टाचार की आवाज उठाते हैं तो आप पर आरोप लगाया जाता है? स्वाभाविक है, सिर्फ मैं नहीं, हिंदुस्तान में कहीं भी ऐसा ही होता है। कई RTI कार्यकर्ता की हत्या हुई है, क्या इन पर रेप केस नहीं कराया गया था सोमनाथ चटर्जी पर? इन्होंने जो ही बहुत से उजागर किया मामला, इन पर रेप केस हुआ, कौन नहीं जानता है। मेरे बेटे पर रेप केस हुआ, मेरी बेटी के यहाँ 500 आदमी लेकर के नर्सिंग होम में हमला करने गया।
कौन नहीं जानता है। लेकिन मैं लड़ता हूं, मैं इन सब चीज़ों से घबराने वाला नहीं हूं। मैं पहले भी प्रशासनिक पदाधिकारी के खिलाफ लड़ा हूं और मैं जेल में रहा, मैंने कंप्रोमाइज नहीं किया। और उनका एक शर्त था कि मेरी चैम्बर में आ जाए खाली, और मैं चैम्बर में गया। आपने कहा हमला क्या था 500-600 लड़का लेके, तो ये किनका और से था ये हमला? आपने कहा जो बेटी का जो हाँ, वो 5-7 लोग गए थे, एक नर्सिंग होम में चले गए थे, नर्सिंग होम में। ये किनके विधायक जी गए थे, स्वयं विधायक भी गए थे, आदमी अपने गए थे। वो वीडियो वायरल हुआ था, वो वीडियो वायरल हुआ तो उन्होंने कहा था हाथ नीचे करके बात कीजिए। मेरी बेटी ने कहा हाथ उंगली दिखा के मत बात कीजिए। सबको पता है, वायरल है वीडियो, सबको पता है। पूरा कोयलांचल क्या, पूरा लखनऊ में गए तो मुझे वहाँ बधाई दिया एक व्यक्ति ने, लखनऊ में, उसने भी देखा था, बोला हाँ यही तेवर होना चाहिए। और षड्यंत्र रचा जा रहा था, यदि इनके यहाँ एक वो कार्यक्रम था, पारिवारिक कार्यक्रम था, तो सब शामिल है ना उसमें। देखिए सांसद भी हैं, मैं भी हूँ, सांसद भी हैं और माननीय विधायक भी हैं, तो षड्यंत्र में तो सब हैं। तो यह कहना कि विजय झा का षड्यंत्र है, विजय झा का षड्यंत्र है, वह इसलिए है कि मैंने कई PIL किए जिसमें उनको मुंह की खानी पड़ी। रघुवर दास सरकार ने इनके मुकदमे को वापस ले लिया था और मैंने सुप्रीम कोर्ट तक पीछा किया इनका, और सुप्रीम कोर्ट तक से इनके सरकार के निवेदन रिजेक्ट हुए और जिसमें इनको सजा हुई। ये चिढ़ है, सुप्रीम कोर्ट तक मैंने पीछा किया इनका और सुप्रीम कोर्ट तक से रिजेक्ट कराया सरकार के आवेदन को। यह कीजिए, ऐसे बहुत से मामले हैं जो मैं सत्य और न्याय की लड़ाई में लड़ता हूं, मेरे स्वभाव में है। कितना नुकसान होगा इसकी परवाह नहीं है और मैंने काफी नुकसान झेला भी है, लेकिन फिर भी मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरी कदम डगमगाए नहीं, मैं अंतिम सांस तक ऐसे तत्वों के खिलाफ लड़ूंगा। ये मेरा स्वभाव है। धार्मिक स्थल में राजनीति क्यों? कहाँ धार्मिक स्थल में राजनीति तो वो कर रहे हैं कि एक दुकान के आगे में टैंकर लगा के उन्होंने छोड़ दिया है। प्रसाद का दुकान, जिसका खुद का जमीन है, जिसने वो कितना धार्मिक है चीज समझ जाइए, उसने उस मंदिर के लिए 14 डिसमिल जमीन दिया और आज उसी के दुकान के आगे टैंकर लगा दिया गया है। जिन लोगों ने वहाँ पर जमीन दिया वो पहले क्यों ऐसा नहीं किए? मतलब पहले कोई अत्याचारी नहीं हुआ, पहले आराम से दुकान चल रहा था। आज उनके दुकान के आगे टैंकर क्यों लगा दिया है इन्होंने? तो अभी ये तो इनको बताना चाहिए कि उनके दुकान के आगे सटा के टैंकर क्यों लगा दिया गया है। और वो टैंकर का रजिस्ट्रेशन नंबर देख ले, उनका है, उन्होंने नॉमिनेशन पेपर में फाइल किया है उस टैंकर का नंबर। तो ये कह भी नहीं सकते कि मेरा नहीं है, नॉमिनेशन पेपर में इन्होंने जिक्र किया है उस टैंकर का। या इससे बड़ा प्रमाण क्या है? जबकि 27/2/20 को जो बैठकें हुई थी, जो एग्रीमेंट हुआ था, उसमें कहा था कि जिसका जमीन है उसके अधिकार पर मंदिर समिति कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये उसका एग्रीमेंट है, उसमें साइन है सावित्री देवी और शत्रुघ्न महतो का और उनका पूरा। अगर इनका जमीन नहीं था तो इनका साइन क्यों लिया गया इस एग्रीमेंट में? इनका साइन क्यों लिया गया? इसका मतलब है कि इनका एग्रीमेंट में का कहना है जो यहाँ पर दर्जनों परिवार इससे कल बंद कराई हैं। कल के अखबारों में इनका प्रकाशन है कि वहाँ की महिलाएं उतरी और उन्होंने लोहा लिया और उन्होंने बंद कराया। या तो उनके लिए चुनौती था, उनके घर के बगल में और गांव की सब महिलाएं बंद करा रही है और वो खामोश हैं। ये खतियानी जमीन है और जिसका खतियानी जमीन है, कहा जा रहा है कि 1 इंच जमीन नहीं है। फिर आपने एग्रीमेंट क्यों किया था उससे? 27/2/20 को एग्रीमेंट क्यों हुआ था? उसके परिवार को क्यों एग्रीमेंट में बिठाया गया था यदि उसका जमीन था ही नहीं? जब जमीन का एग्रीमेंट हुआ तब वो पूरा परिवार को बैठा, इसका मतलब है कि उसका जमीन था तभी तो वो बैठा और उसका हस्ताक्षर लिया गया और कहा गया कि कभी हस्तक्षेप उसके अधिकार पर नहीं किया जाएगा।